श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। श्री राधे श्याम सुखदेव श्यामा श्याम चरणदास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सतविघ्न अनेक। श्री भक्तमाल की आज की श्रृंखला में हम श्री सुख संप्रदाय के संत श्री बाल गोपाल जी महाराज का संक्षिप्त जीवन परिचय इस चरित्र के माध्यम से श्रवण करते हैं। पीछे हमने संत श्री घनश्याम दास जी महाराज का चरित्र सुना, तो श्री घनश्याम दास जी के चरित्र में यह आया था कि घनश्याम दास जी और बाल गोपाल जी दोनों बचपन से मित्र हैं और प्रयागराज में श्री सुख संप्रदाय के संतों की सत्संग सुनकर के श्री बाल गोपाल जी भी घनश्याम दास जी के साथ दिल्ली गए और महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षा ग्रहण की। आप दोनों को गुरुदेव ने गृहस्थ में ही रह करके धर्माचरण और धर्मोपदेश की आज्ञा दी थी। फलतः दोनों ने अपने विशुद्ध आचरण और उदारता से प्रयाग क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अनेक सेठ साहूकार राजा और जमींदार आपके शिष्य बने। बाल गोपाल जी के बारे में लिखा है कि वे कश्मीरी पंडित थे। श्री जोगजीत जी ने लीला सागर में आपका चरित्र लिखा है। घनश्याम दास अरु बाल गोपाले मित्र भये जब ते दो बाले। बाले यानी बाल्यकाल से ही दोनों मित्र थे। घनश्याम दास कायस्थ जग जानो वे कश्मीरी पंडित मानो। घनश्याम दास जी का जन्म कायस्थ जाति में और बाल गोपाल जी कश्मीरी पंडित हैं। दो मता जो मन कर आए चरणदास के चरण पर आए। तो प्रयागराज में चरणदासी महात्माओं की सत्संग सुन करके दोनों ने मता किया, निश्चय किया श्री महाराज चरणदास जी से दीक्षा लेने का। तो चरणदास के चरण पर आए, दोनों ने आचार्य चरण से दीक्षा ग्रहण की। करो शिष्य कही दो मीता। दोनों मित्रों ने आचार्य चरण से प्रार्थना की दीक्षा के संबंध में। गृह ही राखो भावे अतीता। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों मित्रों ने दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना करते हुए कहा, गृह ही राखो भावे अतीता। आप अतीत यानी संन्यास दीक्षा दो या गृहस्थ में रखो, हम आपके आश्रित हैं, आपके शरणागत हैं। महाराज सुनी मन मगनाए विधि से दो शिष्य कराए। तो आचार्य चरण ने दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर के दोनों को शिष्य किया। इकरस दो प्रीति निबाहे ले आज्ञा दो प्राग सिधाए। दोनों आचार्य चरण की गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के प्रयागराज आ गए और इकरस दो प्रीत निभाए। दोनों ने एक रस एक भाव से इस परंपरा का निर्वहन किया। दो जा धाम बनाए तहाँ ही। प्रयाग में ही दोनों ने आकर के स्थान बनाया। साधु संत की सेवा कराही और स्थान बना करके आने वाले संतों की सेवा करने में जुट गए। भये घनश्याम दास सरना में श्री घनश्याम दास जी महाराज बहुत संत प्रसिद्ध संत हुए। शाह अमीर तीन आवे धामे। उनके स्थान पर बड़े बड़े लोग आने लगे। राजा प्रजा सेव कराए शिष्य किए बहु साधु बनाए। शिष्य बना करके बहु साधु बनाए। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि गुरु महाराज ने दीक्षा देते समय दोनों ही मित्रों को गृहस्थ में रह करके परंपरा चलाने की, शिष्य शाखा करने की आज्ञा दी है। तो यहाँ लिखा है राजा प्रजा सेव कराए शिष्य किए बहु साधु बनाए। तो अपना स्थान बना करके वहाँ भजन भी करने लगे। आने वाले जीवों को भगवान का भजन का उपदेश करने लगे। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी इस परंपरा का गृहस्थ में रह करके निर्वहन किया। बाल गोपाल आमली साजे उपदेशे धनवंते राजे। आमली में बाल गोपाल जी महाराज रहने लगे और उपदेशे धनवंते राजे, बड़े बड़े धनवान लोग, प्रसिद्ध लोग, राजे रजवाड़ों से जुड़े हुए लोग आकर के उनका मंत्र उपदेश सुनने लगे।
दो सूरमा शिष्य भये चरणदास के जान, जोग जीत नहीं कह सके तिनको सब आख्यान। श्री जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि उनका संपूर्ण वृत्तांत तो मैं कहाँ तक कहूँ। दो सूरमा शिष्य बने भये, आचार्य चरण के ये दोनों शिष्य बड़े शूरवीर हुए, क्योंकि भक्ति क्षेत्र में भी शूरवीरता की बड़ी आवश्यकता होती है। ये इस मार्ग पे चलना कायर लोगों के बस की बात नहीं है। भजन करे कोई सूरमा, मड़े भक्ति मैदान, भक्ति के मैदान में भी शूरवीर लोगों की आवश्यकता होती है। दो सूरमा शिष्य भये चरणदास के जान, आचार्य चरण के दोनों शिष्य हुए। दीक्षा लेने के बाद बाल गोपाल जी ने प्रयाग के कीड़गंज नामक स्थान पर स्थान बनाया और धर्म प्रचार किया। तो वृत्तांत मिलता है कि अभी भी आपकी गृहस्थ गद्दी चल रही है। बाल गोपाल जी एक बहुत अच्छे कवि भी हुए हैं। उनके द्वारा रचित पद प्राप्त होते हैं। तो एक पद है, उससे ये स्पष्ट होता है कि आप संत कवि थे। ये पद उन्होंने लालजू की ठाकुर जी की बधाई के संबंध में लिखा है। बाजत मंगल आज बधाई, अद्भुत चंद्र निकर शोभा अति, उदय भयो ब्रज आई। चंद्रमा भी अद्भुत चंद्र निकर शोभा अति, संपूर्ण प्रकार की शोभा सरसता सुंदरता को साथ लेकर के चंद्रमा प्रकट हुआ है। और उदय भयो ब्रज आई, ब्रज में हुआ है। मरकत मणि तन आभा जीतत, सुंदर रूप निकाई, उपमा खोजे कहूँ नहीं पावे, रतिपति कोटि ल जाए। मरकत मणि तन आभा जीतत, मरकत मणियों की आभा को जीते हुए सुंदर रूप निकाई, सुंदर रूप लेकर के प्रकट भये। उपमा खोजे कहूँ नहीं पावे। अब यहाँ उपमा की तो बहुत कमी ही पड़ रही है। बहुत खोजने पर भी इस स्तर की उपमा हम नहीं पा सकते। रतिपति कोटि ले जाई, एक रतिपति की बात नहीं है, रतिपति कोटि ले जाई। करोड़ों रति कामदेव जहाँ लज्जित हो जाते हैं ऐसे सौंदर्य के सामने। चार वेद सठ शास्त्र बखानत, सुयस सुनी जग गाई, पूरब सुकृत को फल पायो, प्रगट्यो कुंवर कनाई। चारों वेद छौ शास्त्र वर्णन करते हैं, सुयस सुनी जन गाई, ये सुयस गाते हैं। पूरब सुकृत को फल भयो, ये पूर्व जन्म के सुकृत का साधना का फल प्राप्त हुआ है, जो यहाँ कुंवर कनाई श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है नंद यशोदा के यहाँ। धन्य धन्य ब्रजराज नंदजू, धन्य यशोमति माई। आज सबसे अधिक धन्य हैं नंद यशोदा। आनंद सिंधु बढ़्यो अति भारी, कह लो करूँ बड़ाई। कहाँ तक बड़ाई करूँ, कहाँ तक वर्णन करूँ इस अद्भुत सौंदर्य का, इस अद्भुत रम्य सुरम्य वातावरण का। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। बाल गोपाल निरखी नयनन सो, छवि निज हिये बसाई। श्री बाल गोपाल जी महाराज कहते हैं, नेत्रों से इस प्रकार कुंवर कन्हई की सुंदर बाल छवि को देख करके इतना आनंद उमड़ रहा है। छवि निज हिये बसाई, और उस छवि को तो हमने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लिया है। वो छवि हमारे हृदय में बस गई, अब टारी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार बहुत कम ही पद संकेत रूप में कहीं कहीं प्राप्त भये हैं। यह एक पद पूर्णता से श्री लालजू की बधाई का प्राप्त है। बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है ठाकुर जी की बधाई का। तो इस प्रकार पीछे श्री घनश्याम दास जी महाराज के चरित्र के बारे में हमने सुना, और यह श्री बाल गोपाल जी महाराज का संक्षिप्त परिचय है। दोनों बाल्यकाल से मित्र, और दोनों को ही आचार्य चरण ने भीतर के वैराग्य को पहचान करके गृहस्थ में रहते हुए भगवत भक्ति का उपदेश किया, और जीवों को भी मनुष्यों को भक्ति से जोड़ने का उपदेश किया। तो इस कार्य का उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। जय जय श्री सुखदेव।